अब हम सेट्स का लेक्चर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। वेन डायग्राम कैसे बनता है भाई, ये देखिए, है ना। वेन डायग्राम थोड़ा सा नॉलेज दे दें आपको हम। वेन डायग्राम थोड़ा हम नॉलेज आपको वेन डायग्राम का देते हैं। वेन डायग्राम जैसे ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, या एक्स दोनों में होगा, इस दोनों में हो सकता है। ए यूनियन बी का मतलब हो गया, जैसे हम ए लेट कर लें 1 2 3, ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, बी सेट में 3 4 5 एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी जो होगा, ए यूनियन बी का मतलब हो गया आपका इन दोनों के सारे एलिमेंट। देखिए रिपीट में नहीं करना कोई एलिमेंट, ये यूनियन बी हो गया। ठीक, मान लीजिए ये है ए सेट, ये है बी सेट। इसका यूनियन बी कैसे बनाएंगे हम? यूनिवर्सल है ये यूनियन है, ये यूनिवर्सल है, ध्यान रखिएगा, अंतर है इसमें। तो जैसे आपको ए में एलिमेंट कितने रखने हैं? 1 2 3, 1 2 3। बी में रखने हैं 3 4 5, 3 लिख दिया हमने, 4 5। तो ए यूनियन बी जो होगा, ए यूनियन बी में ये सारा शेडेड होगा, सारा शेडेड होगा, ध्यान रखना। ए यूनियन बी में सारा शेडेड होगा, ठीक है, समझ में आ रही ना बात? ए यूनियन बी में सारा शेडेड होगा, ये बाहर वाला नहीं शेडेड होगा, ये हो गया यूनियन बी, ठीक है। अब जैसे ए इंटरसेक्शन बी बनाना हो, मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी बनाना है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब एक्स ए में हो एंड एक्स बी में भी हो, ये तो आर की बात होती है। एक्स ए में हो, आर एक्स बी में हो, एक्स ए में भी हो एंड एक्स बी में भी हो। तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? देखिए 1 2 इसमें, 1 2 इसमें नहीं है, 4 5 इसमें, 4 5 इसमें, 3 दोनों कॉमन, 3 हो गया। अब इसका डायग्राम इसी के अनुसार बना दे रहा है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, ठीक। यही दोनों लेके चल, ताकि आपको सब समझ में आ जाए। ए सेट में क्या है? ए सेट में 1 2 3, बी सेट में 3 4 5। अब ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम बनाना है, तो 3 है ना, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी ये होगा, ध्यान रखना, सिर्फ ये होगा, ठीक है ना। यूनियन भी समझ में आ गया, इंटरसेक्शन भी समझ में आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़े हम। जैसे आपका है इंटरसेक्शन हो गया, अब डिसजॉइंट सेट की बात करें, डिसजॉइंट सेट, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम डिसजॉइंट सेट की बात करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना, ए और बी चेंज करना पड़ेगा ना, डिसजॉइंट सेट है। ए बी को चेंज करना पड़ेगा, है। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है अलग अलग सेट, कुछ कॉमन ही ना हो। कॉमन क्या हो? 5। 5 मीन्स कोई एलिमेंट ना हो। 5 मीन्स क्या होता है? नल सेट, इंपटी सेट, वर्ड सेट। 5 यही होता है ना, कहने मतलब कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। इसका मतलब हो गया आपका कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 5 होगा। 5 मीन्स नल सेट। अब इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? ये ए है, ये बी है, वेन डायग्राम इसका अलग अलग बन जाएगा भाई। ए में क्या है? 1 2 3 है, बी में क्या है? 4 5 है, कुछ कॉमन ही नहीं है, अलग अलग बन गया। सेट कुछ होगा नहीं, सेट नहीं कुछ होगा भाई। 5 का मतलब हो गया कोई एलिमेंट ही नहीं, तो किसको सेट करोगे? सेट किसको करोगे? 5 का ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 5 हो गया, इन दोनों कुछ कॉमन ही नहीं है, तो सेट किसको करो? किसी ने सेट करो। ये डिसजॉइंट सेट का, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट।
डिसजॉइंट सेट। एक दूसरे से अलग अलग है सेट, ठीक है, ये भी समझ में आ गया, डिसजॉइंट सेट भी समझ में आ गया आपको। अब आते हैं हम, देखें और क्या क्या है भाई। डिसजॉइंट सेट हो गया, इसके बाद यार, हाँ, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स समझा दें हम आपको कैसे निकालते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स, अब डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं, सेपरेट करना इसका मतलब है। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब सेपरेट करना है। चलिए सेपरेट करता हूं भाई। दो सेट हैं, उनको एक सेट में से दूसरा सेट सेपरेट करना है। जैसे एक ये हो गया सेट ए, ये हो गया आपका सेट ए, इंक डालनी पड़ेगी इसमें भाई। ये है सेट ए, एक सेट ए है, एक सेट बी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, एक सेट ए है और एक सेट बी है। डिफरेंस ऑफ सेट की बात कर रहा हूं मैं, है। कैसे निकालेंगे देखिए, एक सेट ए है, एक सेट बी है। ये यूनिवर्सल है, ये यूनियन का साइन नहीं है, यूनिवर्सल का साइन है। यूनिवर्सल मीन्स जिसमें सारे एलिमेंट हों, यूनिवर्सल मीन्स सारे एलिमेंट हो। अब ए से बी सेपरेट करना है, ए से बी, ए से बी सेपरेट करना है। बी पूरा सेपरेट करोगे तो ए माइनस बी ये हो जाएगा, ये ए माइनस बी हो गया, ये पूरा शेडेड होगा, ध्यान रखिएगा, ए माइनस बी ये होगा। तो ए माइनस बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस बी है, इसका मतलब क्या हो गया, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए में से ए इंटरसेक्शन बी सेपरेट कर दो, ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है ना। बी माइनस ए लिखना होगा हमें, बी माइनस ए, बी से ए को सेपरेट करना, तो इसमें ए भी तो है, बी माइनस ए ये हो जाएगा, ये आपका बी माइनस ए। लाइन इधर चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया, सेट बी में से ए इंटरसेक्शन बी सेपरेट करना, बी माइनस ए हो जाए। तो डिफरेंस भी समझ गए आप लोग, वेन डायग्राम से भी समझ गए डिफरेंस, है ना। अब और आइए, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ए सिमेट्रिक डिफरेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस जो होगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसका फिगर बना दो, जैसे कैसे बनाएंगे भाई। ए सिमेट्रिक डिफरेंस देखना हमको, चलिए ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये तो लेना हमको, ये दोनों। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये लेना हमको। इतना एलिमेंट इसको छोड़ देना, इसको आपको छोड़ देना। तो इसका मतलब हो गया आपको कि यही आपका ए डिफरेंस बी हो गया आपका, ए माइनस बी क्या हो गया, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी,
ये, और बी माइनस ए क्या हो गया, इसको वैसे निकालेंगे, इसको निकाल नहीं पाएंगे भाई, है इसको वैसे निकालेंगे। चलो, तो आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हो गया, ये दोनों पोर्शन आ जाएगा बस, ये आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हो गया, यही ए फिगर आ जाएगा, है ना। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या हो गया, ए ट्रायंगल बी, ये ट्रायंगल तरह साइन लगाते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी इतना पोर्शन, बी माइनस ए इतना पोर्शन है, ये दोनों कारा कर दो पूरा, बाकी छोड़ दो, ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है, ठीक है ना, ये हो गया। आगे देखिए, और आगे देखिए भाई क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, एक सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा, उसको हम ए डैश से डिनोट करते हैं, या ये कंप्लीमेंट इस तरह डिनोट करते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट कैसे निकलता है, यूनिवर्सल में से ए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट हो जाएगा। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए यूनिवर्सल में से ए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कंप्लीमेंट ऑफ, मान लीजिए ये ए है, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल से ए हटाना है, कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट हो जाएगा आपका, ये पूरा कंप्लीमेंट हो जाएगा, ध्यान रखिए, ये नहीं होगा बस, ये पूरा कंप्लीमेंट हो गया, समझ में आ गया। ये पूरा कंप्लीमेंट हो गया आपका, और कुछ है, बस हम सवाल पे चल रहे हैं ना, कुछ सवाल से और क्लियर कर देंगे आपको, आपका ये लेक्चर खत्म हो जाएगा आपका। चलिए सवाल में चलते हैं भाई, सवाल में चले, तो समझ में आ गया, सिमेट्रिक डिफरेंस समझ में आ गया, यूनियन समझ में आ गया, इंटरसेक्शन का डायग्राम समझ में आ गया, और कुछ है नहीं, कंप्लीमेंट आ गया, और क्या, और कुछ है नहीं इसमें, इस चैप्टर में, मतलब और आगे भी है, मतलब इसमें और कुछ नहीं है, जो आज हम लेक्चर बता रहे हैं इसमें और कुछ नहीं इसके अलावा। चलिए क्वेश्चन देखिए, जैसे सिंपल चल रहे हैं ना, बोर्ड में सिंपली क्वेश्चन आते हैं सब भाई, क्या करोगे। पहला क्वेश्चन है, ए सबसेट बी है, इस सबका मीनिंग समझाते हैं आपको। तो आपको निकालना है पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, फिर निकालना है आपको ए यूनियन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना, ए यूनियन बी, सिंपल है, कुछ नहीं है भाई। देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए सबसेट बी का मतलब क्या हो गया, ए बी में होना चाहिए पूरा पूरा, इसका अगर डायग्राम बनाओगे, ये ए होगा, ये बी होगा, अब ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है बताओ, ए और बी में कॉमन समझ में आ रहा है, ए में और बी में कॉमन क्या है, ए है पूरा, ए कॉमन है ना भाई, ये ए है, ए बी का सबसेट है, ए बी में है पूरा पूरा, ए बी में पूरा पूरा है, इसका मतलब ये है ए सबसेट बी, ये ए प्रॉपर सबसेट बी है, इम्प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर में ये वाला साइन लगता है, यहां वाला भी, ए प्रॉपर सबसेट बी, ठीक है, ए प्रॉपर सबसेट बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों कॉमन क्या है, यही तो कॉमन है, ए बी में भी है, ए में भी है, ये हो गया। अब ए यूनियन बी में क्या कॉमन बताओ, पूरा ए लेना, पूरा बी लेना, तो बी ले लो, इस तरह आपका
ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए यूनियन बी हो गया। ठीक है ना। एग्जाम्पल से कहीं समझा दें हम आपको, एग्जाम्पल समझा रहे। चलिए लेट कर ले, ए है 1 2 3, ए सेट में 3 एलिमेंट है, बी सेट में है 1 2 3 4 5, बी सेट में ये एलिमेंट है। इसका डायग्राम अगर आप बनाओगे, डायग्राम से कैसे बनाओगे, ये ए हो गया, ए में हो गया 1 2 3, ये ए हो गया, ये बी हो गया, बी में हो गया 4 5। ये बना डायग्राम। अब इस डायग्राम से लेट करके हमने बताया, देखो है ना ये कैसे होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो जरा इसमें, दोनों में आप इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालिए जरा, जो ए और बी दोनों में हो। ए में 1 है, बी में 1 है, ए में 2 है, बी में 2 है, ए में 3 है, बी में 3 है। ये क्या बना जाके बताओ, ये ए तो बना, इसीलिए हमने इसको ए लिखा। समझ में आ रहा ना, इसलिए हमने लिखा। आगे देखिए, ए यूनियन बी। अब जरा ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी क्या आएगा भाई, ए यूनियन बी जो आएगा आपका, ए और बी के सारे एलिमेंट लिखना हमको, 1 2 3 4 5, ये तो होगा यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या है तुम्हारा, बी के इक्वल है भाई, ये तो बी है पूरा। इस तरह इनका आंसर होगा। है समझ में, सिंपल है, कुछ है नहीं है, सवाल में कुछ है नहीं भाई, बहुत आसान है। डायग्राम आप सीखते हैं ना तो सब सीख जाएंगे आप। मेन डायग्राम है आपका, अगर आप मेन डायग्राम जान गए सब जान जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई। इसके हम सारे बता दें है ना, तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके हम सारे बता दें तो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे ए बी सी डी दिया हुआ है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। सेट बी में एलिमेंट है 4 5 6 7 8, सी में एलिमेंट है 7 8 9 10 11, ठीक है। डी में 10 11 12 13 14, 10 11 12 13 14, ठीक है। हम सब निकालने वाली निकाल लें सब फटाफट। ए यूनियन बी निकालना पहले, इसमें पहले हमको ए यूनियन बी निकालो। निकालिए ए यूनियन बी भाई। ए यूनियन बी में क्या होगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए और बी के सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है। ये हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ए और बी के सारे एलिमेंट हो गए ना। ए यूनियन सी में देखिए, एक एलिमेंट एक ही बार लिखाया था। ए यूनियन सी देखिए, 1 2 3 4 5, सी ये है 7 8 9 10 11, 6 नहीं है इसमें भाई। ए यूनियन सी में 1 2 3 4 5 और 7 8 9 10 11 सारे एलिमेंट हो जाएंगे आपके। बी यूनियन सी निकालना, जैसे हमको, अगर हमको बी यूनियन सी निकालना है, मान लीजिए
बी और सी के सारे एलिमेंट 4 5 6 7 8 9 10 11। एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा था, बार रिपीट नहीं किया था भैया। 4 5 6 7 8 सी के ही चाहिए, 7 8 लिख चुके हैं, 9 10 11 हो गया। ठीक है ना, सिंपल है, कुछ है नहीं। आगे देखिए, बी यूनियन डी, समझ में आ रहा ना, बी यूनियन डी देखिए, बी और डी में टोटल एलिमेंट, बी के लिख लीजिए 4 5 6 7 8, उसके बाद 10 11 12 13 14, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, फिफ्थ वाला, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी के सारे एलिमेंट लिए, ए बी सी, पहले ये लिख लो है, 1 2 3 4 5। बी के सारे लिखिए 6 7 8 हो गया, सी के सारे लिखिए 9 10 11 हो गया। एलिमेंट को रिपीट नहीं करना, बस ध्यान रखना आप लोग, एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। तो देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए और बी सी के सारे एलिमेंट लिख दिए हमने, ए बी सी के सारे एलिमेंट लिख दिए हमने। आगे देखिए, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, 6 वाला देखिए, ए यूनियन बी यूनियन डी, आसान है। यूनियन मतलब सारे एलिमेंट हो जाएंगे ना। फिफ्थ वाला है, 6 वाला है, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए के सारे एलिमेंट लिखिए 1 2 3 4 5, बी के सारे एलिमेंट लिखिए 4 5 लिखा है, 6 7 8, डी के सारे एलिमेंट लिखिए 10 11 12 13 14, ये ए यूनियन बी यूनियन डी हो गया। आया समझ में। 7 देखिए, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, 7। चलिए 7, बी यूनियन सी यूनियन डी, ये है ना शायद, हाँ, बी के सारे एलिमेंट लिखिए, ये तरीका बता रहा हूं मैं आपको, 5 4 5 6 7 8, सी के सारे एलिमेंट लिखिए, 7 8 लिखा हुआ, 9 10 11, डी के सारे एलिमेंट लिखिए, 10 8 लिखा हुआ है, 12 13 14, ये आपके बी यूनियन सी यूनियन डी हो गया। ठीक है ना, बी यूनियन सी यूनियन डी हो गया। और देखिए 8, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, 8th वाला देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, इसको देखना है। ठीक है, ए में एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5, अब बी यूनियन सी, बी और सी के सारे एलिमेंट लिखिए, बी 4 5 6 7 8, सी में 7 8 है, 9 10 11,
इसका मतलब क्या मालूम है? ए इंटरसेक्शन, इसको लिख लिया हमने, इन दोनों में कॉमन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, बी यूनियन से लिख लिया, ए लिख लिया, इन दोनों कॉमन क्या भाई? 4 5 है सिर्फ, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो आंसर आ जाएगा 4, 5। ये आपका हो गया ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। 9th वाला देखिए, इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए इसको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन, अरे यार गिर गया साला, ठीक है, इसको निकालना आपको। चलिए इसको निकालते हैं। क्या होगा भाई? भाई देखिए, ए इंटरसेक्शन बी लिख लो आप। ए और बी में क्या कॉमन बताइए? 1 2 3 4 5, 4 5 कॉमन है सिर्फ, ये हो गया 4, 5। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है? 7 8 है दोनों में कॉमन, बस सिर्फ बस 7 8। इन दोनों में क्या कॉमन है? 5। इम्पटी सेट हो गया है ना, तो कुछ कॉमन ही नहीं है, 5 हो गया। 5 मतलब नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी, देखिए 10th वाला देखिए है, चलो 10th वाला देखिए। 10th में क्या कह रहा है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है यार, बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलिए इसको देखता हूं भाई। ए और डी, ए यूनियन डी का मतलब ए और डी के सारे एलिमेंट लिखिए आप, क्या होगा? ए के लिखिए 1 2 3 4 5, डी के लिखिए 10 11 12 13 14। ये ए यूनियन डी है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी के सारे एलिमेंट लिखिए, बी और सी के सारे एलिमेंट लिखने हैं हमको, नीचे लिखना पड़ेगा यार, बी और सी के सारे एलिमेंट लिखने हैं हमको। 4 5 इधर लिख दे रहे भाई, इसके आगे है, इधर लिख दे रहे 6 7 8 यूनियन है, फिर 9 10 11, ये हो गया। इंटरसेक्शन मतलब दोनों कॉमन क्या है ये बताओ आप? 6 7 8 तो है नहीं, 6 7 8 9 तो है नहीं, सिर्फ 10 11 है बस। 4 5 भी तो है, 4 5 है और 10 11 है, ये कॉमन आएगा। 4 5 10 11, और कुछ तो नहीं कॉमन है, देख लो भाई, गौर कर लो। 1 2 3 4, 1 2 3 तो है नहीं, 1 2 3 है नहीं, 4 5 है, 4 5 है, 10 11 है, 10 11 है, 4 5 10 11, ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन और बता दें, आपका एक्सरसाइज ये लेक्चर खत्म। एक बताना चाह रहे थे, हाँ ये उसको बताते हैं, लास्ट लास्ट वाला और बता दें हम आपको, ठीक है?
देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यूनिवर्सल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यूनिवर्सल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, ये हो गया यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट है ये दिया है 2 4 6 8, ये दिया है 2 4 6 8, ठीक है, ये दिया है 2 4 6 8, बी दिया है 2 3 5 7, बी दिया है 2 3 5 7, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ए यूनियन बी डैश, पहला दिखाना हमको ए यूनियन बी डैश का मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये दिखाना हमको। चलो तो दूसरा दिखाना हमको ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब हो गया ए डैश यूनियन बी डैश। चलिए ठीक है, दिखाता हूं भाई, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये है, दिखाता हूं इसको। पहले आप ए यूनियन बी निकालो, पहले आप इससे ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी कितना निकलेगा, ए यूनियन बी 2 4 6 8, एक सारे एलिमेंट लिख लीजिए 2 4 6 8, 2 4 6 8, अब 4 6 8 है नहीं इसमें, 3 5 7 लिख लीजिए, ये ए यूनियन बी आया। फिर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, हमने क्या किया यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, ये तो करते हैं हम। अब यूनिवर्सल घटाइए, 2 घट गया 1 बचा, 4 घट गया 3 बचा, नहीं 2 घट गया 1 बचा, 4 घट गया 3 बचा, 6 घट गया 5 बचा, 8 सब्ट्रैक्ट हुआ 7 बचा, नहीं 7 भी सब्ट्रैक्ट हुआ, अरे भाई ये क्या कर दिया हमने, 2 3 4 5 6 7 8 सब घटेगा, 2 3 4 5 6 7 8, 1 और 9 तो बचेगा सिर्फ, बस क्या कर रहे हैं, मैं गड़बड़ कर रहे हैं, 1 और 9 तो बचेगा सिर्फ, 1 कामा 9 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो आपका अब जरा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालिए, ए डैश का मतलब हो गया यूनिवर्सल में से ए सेपरेट करिए, 2 4 6 8 सेपरेट करेंगे, 2 4 6 8 ये सेपरेट करेंगे, क्या बचा ए डैश 1 3 5 7 9 ये बचा ए डैश। बी डैश देखिए, यूनिवर्सल में से बी सेपरेट करना है, यूनिवर्सल में से बी सेपरेट करना हमको, ठीक है। बी क्या है 2 3 5 7, 2 3 5 7 बचा क्या 1 4 6 8 9, अब बताओ इसमें कॉमन क्या है भाई, 1 कॉमन है, 3 है नहीं, 5 है नहीं, 7 है नहीं, 8 है नहीं, 6 है नहीं, 9 है, 1 कॉमन 9 है, यही तो प्रूफ करा लो ना, तो पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया आपका, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, प्रूफ हो गया ना, दो निकाल दिया अलग। सेकंड पार्ट देख लीजिए इसका, इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए, बस खत्म हो जाएगा लेक्चर आपका।
इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए, आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा है आज का। सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, दोनों कॉमन क्या है, टू, टू कॉमन है सिर्फ, है ना। ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ टू कॉमन है, ये तो कॉमन है ना, ए इंटरसेक्शन बी। फोर इसमें तो फोर इसमें नहीं है, थ्री इसमें है, थ्री इसमें नहीं है, फाइव इसमें है, फाइव इसमें नहीं है, सिक्स में, सिक्स इसमें नहीं है, सेवन इसमें, सेवन इसमें नहीं है, एट इसमें, एट इसमें नहीं है, टू कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना होगा आप। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी घटाएंगे, वन घटाएंगे यूनिवर्सल में से, टू, टू घटाना सिर्फ आपको, क्या आएगा, सारे एलिमेंट आ जाएंगे वो टू को छोड़ करके, 1 3 4 5 6 7 8 9, ये ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ए डैश यूनियन बी डैश, ए कंप्लीमेंट क्या होगा, 2 4 6 8 घटाओ इसमें से, 2 4 6 8 घटाओ, क्या बचा इसमें, बचा 1 3 5 7 9, ये बचा आपका यूनियन बी ए कंप्लीमेंट, बी घटाइए, 2 3 5 7, 2 3 5 7, ये घटाइए, क्या बचा, 1 4 6 8 9, ये बचा। दोनों का यूनियन निकालिए, क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, यही आया ना, सारे हो गए नहीं हो गए बताओ, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया है, 1 2 3 1 2 3 नहीं 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 1 4 6 8 9 हो गया। दोनों मैच खा रहे हैं, देखिए 1 3 4 5 6 7 8 9, है ना। इसका मतलब हो गया हमारा, ये भी प्रूफ हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये लेक्चर समाप्त होता है आपका।